स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यह वीडियो पास्ट सिंपल टेंस पर हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पास्ट सिंपल टेंस पर जो हमारा पहला वीडियो बना था उसमें हमने पढ़ा एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या बनाने का तरीका है, उसके बारे में जाना समझा, टेंस की पहचान के बारे में जाना। पास्ट सिंपल पार्ट 2 के अंतर्गत हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एग्ज़ाम के सवाल को हल कर पाएंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल जो आते हैं उनको हम हल कर पाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इनको हमें कैसे बनाना है, क्या फॉर्मूला रहेगा, उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला प्रकार है यस नो टाइप, जैसा कि हम इससे पूर्व के जो वीडियोस हैं उनके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इन टू टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहला है यस नो टाइप यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम यस अथवा नो, हाँ अथवा ना में दे सकते हैं। तो क्या रहेगा फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले डीड आएगा जो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पहले भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि जब भी डीड का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर डीड का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो वहाँ डीड का प्रयोग नहीं होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। परंतु बाकी सारे जो सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, उनमें डीड का प्रयोग होता है, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल नहीं गए। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न भी है और नहीं का भी भाव आ रहा है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। और किस टाइप का है, इसका उत्तर क्या आप हाँ अथवा ना में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप दे सकते हो कि नहीं मैं स्कूल नहीं गया, या हाँ मैं स्कूल गया था। इस प्रकार से इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो यह यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट के रूप में यू लगाया, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य का निर्माण हुआ। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं, जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सेकंड टाइप है डब्ल्यू एच टाइप। तो उसके अंतर्गत क्या करना है, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर डीड का, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ठीक है, अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये कौन सा हुआ, डब्ल्यू एच टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे और यहाँ का डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों। क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डीड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट का प्रयोग एंड गो टू स्कूल। ठीक है, फर्स्ट इस फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बना वाई डीड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो इस प्रकार हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं फिर कौन से कीवर्ड्स है जिनकी मदद से हम एग्ज़ाम के अंदर आने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको अच्छे से याद करना है। तो कौन कौन से कीवर्ड्स है आइए जानते हैं। लास्ट डे,
यहाँ लास्ट का मतलब है पिछला, ठीक है। लास्ट डे पिछला दिन, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला वर्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस लास्ट की जगह प्रीवियस शब्द का यूज़ भी हो सकता है, प्रीवियस, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रीवियस डे यानी पिछला दिन, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये अगर आ जाए तो हमें समझना है कि पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे का प्रयोग जहाँ होगा हमें पास्ट सिंपल टेंस वहाँ समझना है। उसके बाद अगो का प्रयोग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर परीक्षा के अंदर इस अगो का प्रयोग पूछा जाता है। अगो यानी पहले, इतने वर्ष पहले, जैसे 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले अगो का प्रयोग होगा तो समझ लीजिएगा पास्ट सिंपल टेंस है। लॉन्ग अगो, इसके अलावा लास्ट नाइट, पिछली रात, प्रीवियस नाइट भी हो सकता है इसकी जगह। तो इस प्रकार से ये जो आपके सामने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर, यस्टरडे, अगो, लॉन्ग अगो, लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम के हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको अच्छे से याद रखना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट रखना है, क्योंकि ये आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि फ्यूचर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये बहुत ही काम के हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए एक्सरसाइज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहेंगे। तो एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला देखिए, पहला प्रश्न है वी, फिर रिक्त स्थान है, कोष्टक में वर्ब दी हुई है गो टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट लिखा हुआ है, लास्ट नाइट का प्रयोग हुआ है और लास्ट नाइट अपने पास्ट सिंपल का कीवर्ड है लास्ट नाइट, ठीक है। तो इस प्रकार ये पास्ट सिंपल है और जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर्ब है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा वी वेंट टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, हम मेरे मित्र को मिलने कल पिछली रात गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही रिक्त स्थान है, लॉस वर्ब है, ही इज़ मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग हुआ यानी पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पर लॉस की सेकंड फॉर्म लॉस्ट का प्रयोग हो जाएगा। ही लॉस्ट इज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे, उसने कल ट्रेन के अंदर मोबाइल खोया। तो इस प्रकार से ये बनेगा। थर्ड देखिए, कोलंबस रिक्त स्थान, फिर डिस्कवर आया अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स अगो। अगो का प्रयोग पास्ट सिंपल, डिस्कवर की सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड, ठीक है। डिस्कवर्ड का प्रयोग होगा। तो कोलंबस ने अमेरिका को 400 साल पहले खोजा। चौथा क्वेश्चन, आई रिक्त स्थान, राइट वर्ब है, अ लेटर लास्ट संडे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट संडे, लास्ट का प्रयोग हुआ, संडे पिछले रविवार। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के साथ नेम ऑफ द डेज आ सकता है, किसी भी वार का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट, WROTE। तो आई रोट अ लेटर लास्ट संडे, पिछले रविवार मैंने एक पत्र लिखा। तो इस प्रकार से हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स का सहारा लेते हुए अपनी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज है उसको बढ़िया ढंग से करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें
कीवर्ड्स को अच्छे से याद करें, अपनी नोटबुक पास में रखें और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट करते रहें। ये हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से तैयार किए हुए। इनको अपनी कॉपी में एज ए नोट्स आप लिख सकते हैं, तो बाद में भी आपके काम आएंगे अच्छे से। और इस वीडियो को अंत तक देखना है। कई बच्चे बीच में ही थोड़ा देखकर इसको स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है, अंत तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि इस ज्ञान का लाभ सभी को मिल सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन पर क्लिक कर ऑल की सेटिंग कर लें। धन्यवाद।